काशीराम जी ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सोचिए, बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव ने भी कहा था कि 100 में शोषित 90 है, 90 भाग हमारा है। किस तरीके से आजादी के 75 साल बाद भी बहुजनों की भागीदारी बहुत कम देखने के लिए मिलती है। लेकिन सोचिए, वैशाली की सीट पर, बिहार के वैशाली पर इस बार बसपा ने अपना दांव चलाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह को वैशाली सीट से लोकसभा प्रत्याशी का उम्मीदवार बनाकर इस बार बहुजनों की जीत हासिल कराने में अपनी पार्टी का नाम दर्ज कराया है। सोचिए किस तरीके से 75 साल से वहां पर धन बल और बाहुबल जो है काबिज था। बहुजनों की बात करने वाले तमाम जातिवादी मनुवादी नेता खेत खलियानों से उठकर संसद तो चले जाते हैं, लेकिन उनके संवैधानिक मूल्यों पर बात नहीं करते। सोचिए, नेता वही चुनिए जो आपके बच्चे के लिए रोजगार के बारे में सोचता हो, शिक्षा के बारे में सोचता हो, आपके आने वाली पीढ़ियों के अच्छे उज्जवल भविष्य के बारे में सोचता हो। सोचिए, बहुजन समाज पार्टी ने इस बार अपना कैंडिडेट शंभू कुमार सिंह को बनाया है। आप ये तस्वीरें साइड विंडो में देखते जाइए, ये किस तरीके से ये तस्वीरें जारी हुई हैं और अब लगातार जो है वो मनुवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। सोचिए, जिस तरीके से विजन देखा था डॉक्टर अंबेडकर ने, जिस तरीके का विजन देखा था मान्यवर काशीराम जी ने, उसी तरीके की लड़ाई अब खुलकर मैदान में होगी। किस तरीके से मनुवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ, सामंतवाद के खिलाफ, यहाँ तक कि तमाम लोगों के एजेंडे के खिलाफ अब खुलकर विरोध किया जाएगा। और अब वैशाली की मांग है शंभू कुमार सिंह। सोचिए, जनता जो है वो बहुजनों की बात कर रही है, बहुजनों की हिस्सेदारी की बात कर रही है, बहुजनों की भागीदारी की बात कर रही है। सोचिए, तमाम नेता, तमाम पार्टियां, राजनीतिक दलों की बात करें, बहुजनों की बात करती हैं, लेकिन बहुजनों के रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं करती, भागीदारी की बात नहीं करती। लेकिन ऐसे में शंभू कुमार सिंह को टिकट देकर बसपा ने अपना एक बड़ा दांव जरूर चलाया। और इसमें क्या होता है ये तो चुनाव के नतीजे के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल तो मनुवाद और जातिवाद पर इस बार बहुजन बुरी तरह से हावी होने जा रहा है। 30 को नामांकन करेंगे शंभू कुमार सिंह। वैशाली में हाथी पर चढ़ेगा बहुजन, चढ़गुंडन की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। हम भी वैशाली के बैकवर्ड है। सोचिए किस तरीके से अब खुलकर जो है शंभू कुमार सिंह ने बगावत कर दी है और वैशाली जो है वो इस बार बहुजन मांग रही है। इस बार संसद में वैशाली की सीट से बहुजन की मांग है। जनता से जब आप बात करेंगे, जनता से बातचीत हम आपको नेशनल दस्तक पे लगातार दिखाने की कोशिश करेंगे, पब्लिक ओपिनियन दिखाने की कोशिश करेंगे कि वैशाली की जनता इस बार न धनबल न बाहुबल, इस बार वैशाली की जनता बहुजन मांग रही है। वैशाली में बहुजन महापुरुषों के नाम पर होगा चुनाव, वैशाली में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव। सोचिए किस तरीके से वैशाली में मुन्ना शुक्ला को बीजेपी में नहीं जाएगा, इसकी गारंटी कौन लेगा। लगातार मुन्ना शुक्ला को आरजेडी ने वहां पर लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है और बीएसपी के कैंडिडेट यानी शंभू कुमार सिंह को मैदान में अब उतार दिया है। जातिवादी, मनुवाद, सामंतवाद के खिलाफ खुलकर लड़ाई लड़ेंगे। वैशाली में अपनों के साथ शंभू कुमार सिंह 75 साल बाद इस बार बहुजन। सोचिए, लगातार जो है वो बहुजन समाज की जागरूकता बढ़ती जा रही है और किस तरीके से जनता जो है वो इस बार भेदभाव, जातिवाद, सामंतवाद, मनुवाद के खिलाफ अपनी वोट से चोट करेगी। सोचिए, लगातार बहुजनों के वोट पर मलाई खाने वाले जातिवादी, मनुवादी लोग जो हैं वो उनको आज भी आजादी के 75 साल बाद भी उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। सोचिए, ये तस्वीरें देखते जाइए, इसमें आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये अभी तस्वीरें लेटेस्ट जारी में वैशाली में अब की बार बहुजन शेर वैशाली मांगे शंभू कुमार सिंह। सोचिए, 30 अप्रैल को नॉमिनेशन करेंगे, नामांकन करेंगे और इस बार हाथी पर बहुजन चढ़कर संसद जाएगा। वैशाली से दिल्ली आएगा बहुजन, क्योंकि बहुजन अब डरेगा नहीं, बहुजन अब रुकेगा नहीं। आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होता है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी उनके
तमाम चीजें घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता, मूंछ नहीं रखने दिया जाता है, सोचिए। और जातिवादी शुक्ला की तो जब आप भाषा सुनेंगे तो आप अपना माथा पटकने लगेंगे कि ऐसे लोग जो हैं, ऐसी घटिया मानसिक प्रवृत्ति के लोग जब संसद जाएंगे तो आपके बच्चों को संवैधानिक अधिकार नहीं बल्कि खुलकर संवैधानिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग जो हैं बहुजन समाज में खुशी की लहर है, ST SC OBC के साथ तमाम लोग जो है वो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज जो है वो शंभू कुमार सिंह के साथ यूनिटी दिखा रहा है। चढ़ की छाती पर बटन दबेगा हाथी पर। वैशाली में इस बार बहुजन, सोचिए, लगातार लोग जो है अपनी वैचारिक सहमति को लेकर किस तरीके से जागरूक हो रहे हैं और लगातार BSP सुप्रीमो मायावती भी रैलियां कर रही हैं और रैली में खुलकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साध रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें वही बेबाक बोलने वाली अपनी 4 बार की पूर्व मुख्यमंत्री BSP सुप्रीमो मायावती अपने पुराने अंदाज में मनुवादियों के हलक में हाथ डालकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाली अब उन्हीं ही उतने ही बेबाक और उतने ही तीखे सवाल वाले लोगों को मैदान में उतार रही हैं। और वैशाली की सीट पर तमाम देशवासियों की निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या इस बार मुन्ना शुक्ला की हार तय है, क्या इस बार बीना देवी की हार तय है, जो धनबल के नाम पर, जो बाहुबल के नाम पर, जो लोगों को गुंडागर्दी के नाम पर किस तरीके से उनके संवैधानिक अधिकारों को खत्म करते हैं, कैसे उनको वंचित रखा जा रहा है। 75 साल से वैशाली की सीट किसी बहुजन के हाथ में नहीं गई और अब बहुजनों की बारी है और बहुजनों की हिस्सेदारी का सवाल है। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। फिलहाल तो BSP ने अपना सबसे बड़ा दाव चला है। सोचिए, वैशाली की सीट पर इस बार बहुजन, इस बार होगा वैशाली में बहुजन, इस बार फ्लॉप साबित होगा धनबल और बाहुबल। इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और BSP सुप्रीमो मायावती जी ने शंभू कुमार सिंह को वैशाली का चेहरा बनाया, इसको लेके आप लोग क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।